चलिए बात करेंगे बिहार में सैलाब का सितम जारी है। सूबे के 16 जिलों में बाढ़ की मार अभी भी बरकरार है। हालांकि अधिकतर नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन पीड़ितों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल आज पटना पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज पटना पहुंचेगी। दौरे की शुरुआत पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग से होगी और 2 दिवसीय दौरे के दौरान ये टीम बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर मौके पर नुकसान का जायजा लेगी। ये टीम बिहार सरकार के आग्रह पर आ रही है। बाढ़ के कहर ने अभी तक 53 लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि बाढ़ से करीब 3,763 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके टीम रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो 53 लोग फिलहाल अब तक जान गंवा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। लोग बाढ़ से बेहाल हैं, गांव के गांव बह गए। जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार ये कह रहे थे कि डबल इंजन सरकार में बाढ़ राहत में भी तो कम से कम कुछ मदद हो जाए। इसके पहले भी केंद्रीय टीम आई थी बाढ़ में, तो क्या करके गई सबको पता है। ढाक के 3 पात। तो सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा, लोगों को राहत अगर पहुंचाने की मंशा होती तो इसके पहले आकर के राहत बांटते। 16 साल के मुख्यमंत्री जी को बाढ़ को मजाक नहीं बनाना चाहिए। केंद्रीय टीम पिछले बार भी आई थी, उससे भी पिछले बार आई थी, अब फिर आएगी। पिछले बार केंद्रीय टीम आई थी तो क्या रिपोर्ट दी, उसे बिहार को क्या कितना धन की प्राप्ति हुई, लोगों को क्या लाभ हुआ। इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री दोनों नाव से भी घूमे हैं। तो अस्थायी निदान की ओर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जाते हैं, खाना पूर्ति क्यों करना चाहते हैं। केंद्रीय टीम आएगी तो 400-500 करोड़ रुपया देगा, उसका बंदर बांट हो जाएगा। तो बंदर बांट के काम छोड़ अस्थायी निदान का विकल्प माननीय मुख्यमंत्री निकाले। जो बाढ़ का जो प्रभाव है, ऐसे 8-10 नदियां हैं जो पानी का जल स्तर नेपाल में भारी बारिश के कारण ये जो दबाव बढ़ा है, इसको लेकर के केंद्र सरकार सजग हुई है और इसलिए आज टीम आ रही है। मुझे लगता है निश्चित रूप से पदाधिकारियों के साथ बैठ करके एक निश्चित रणनीति बना करके और हम निश्चित रूप से जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए एक बेहतर उपाय और रास्ता हम लोग खोजेंगे। तो बिहार दौरे पर केंद्रीय ये टीम होगी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगी और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी? हालांकि देखिए, अब विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि हर साल ऐसा होता है, टीम आती है, जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है, महज खानापूर्ति की जा रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। कोई अस्थायी समाधान जरूर निकलना चाहिए इस समस्या का, क्योंकि हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होती है। अब अंदाजा लगाइए कि इस बार ये आकलन किया जा रहा है कि लगभग 3,500 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि केंद्रीय टीम आ रही है, वो भी अपने स्तर से देखेगी मामले को, कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी टीम। 11 बजे टीम यहाँ पर पहुंचेगी और गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम आ रही है। 12 बजे मीटिंग भी रखी गई है, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। नतीजा क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। 2 दिनों तक टीम का दौरा है बिहार में और अलग अलग जिलों में भी टीम जाएगी, वहां की परिस्थिति देखेगी। क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जब भी बाढ़ आती है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। फसल का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ लोगों के जानमाल का नुकसान होता है, भवन गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, उसकी भी परेशानी होती है। तो इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है, अब वो समय आ गया है, इस पर विमर्श भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार है, एनडीए की सरकार है और जिसका फायदा बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी परिस्थितियां दिख रही हैं, अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। एक बात और है कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त भी बिहार सरकार ने अपना एक एस्टिमेट बताया था कि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उस एस्टिमेट के मुताबिक पैसे नहीं मिल पाते हैं राज्य को। तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिहार को जितनी ज़रूरत है उतना केंद्र से सहायता राशि ज़रूर मिल जाए। राज्य सरकार की ये कोशिश होगी। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि बाढ़ में
बाढ़ के दौरान खुद प्रधानमंत्री पूरे मामले को मॉनिटर करते हैं और बिहार पर विशेष तौर पर उनका ध्यान होता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय जो टीम आ रही है वो किस तरह से बिहार के बाढ़ को देखती है और जो नुकसान का आकलन है उस पर केंद्रीय टीम मुहर लगाती है या नहीं लगाती है। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें बिहार में बाढ़ से जिस तरीके की बर्बादी हुई है और देखिए तमाम सर्वे किए जा रहे हैं, हालातों का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों का ये कहना है कि जमीनी स्तर पर उन तक सहायता नहीं पहुंच रही है। ऐसे में अगर केंद्रीय टीम आती है, निरीक्षण करती है, जायजा लेती है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़े एक्शन की जरूरत है ताकि हर साल जो समस्या आ रही है उसका सीधे तौर पर समाधान हो सके? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब वक्त है कि अब सही समय पर सही फैसला लिया जाए और अस्थायी समाधान खोजा जाए। आमतौर पर जो चर्चाएं होती हैं वो यही हैं कि अगर गंगा की बात करें या फिर गंडक की बात करें, दोनों नदियों के सतह में बहुत ज़्यादा गाद आ चुका है क्योंकि कंटिन्यू लगातार हर बार बाढ़ आता है और जो मुख्य धारा है नदियों की वो लगभग भर चुकी है, जिसके कारण पानी जब भी आता है वो ओवरफ्लो कर जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार गंगा की बात करें तो फरक्का बराज पर नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की है और केंद्र सरकार से लगातार फरक्का बराज को तोड़ने की भी मांग की है नीतीश कुमार ने। लेकिन अगर फरक्का बराज को तोड़ा जाता है तो इसका असर दूसरे स्टेट पे भी, बंगाल में भी पड़ेगा। इसलिए अभी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हर बार आप सब चीज़ बनाते हैं, सब चीज़ मेहनत करते हैं, किसान अपनी मेहनत करते हैं और उसके बाद हर 2-3 साल में इस तरह की नौबत आती है, करोड़ों रुपए की क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। तो बेहतर होगा कि अगर बिहार को वाकई जैसे विकसित बिहार आप कहते हैं ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बाढ़ की समस्या आशुतोष, लेकिन स्थायी समाधान कैसे होगा? डिप्टी सीएम कहती है कि आर्टिफिशियल है बाढ़। देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है और आप इसे यूं ही हल्के बयानों के जरिए आप टाल नहीं सकते हैं और जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, एनडीए सरकार पर जिम्मेवारी है चूंकि गवर्नमेंट में सरकार है, गवर्नमेंट में एनडीए है और सबसे खास बात यह है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हल्के बयानों से मामला नहीं बनेगा, आप कुछ न कुछ ठोस उपाय करने भी पड़ेंगे क्योंकि जनता सब चीजों को देख रही है, समझ रही है और सबसे बड़ी बात है कि ऑपोजिशन ने इसे मुद्दा बनाया है, ऑपोजिशन की तरफ से हमला बोला जा रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई स्थायी समाधान के लिए बिल्कुल आशुतोष, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर स्थायी समाधान कब हो पाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।